हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें राउट के नियम के आधार पर विलेन के प्रकार पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट क्लास ही ले रहा है वह स्टूडेंट्स जो पीछे के जो सॉल्यूशंस के जो वीडियो बनाए हैं उन वीडियो को एक बार अच्छे से देखें। एक मुख्य बात ये भी है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, तो उसमें आप साथ साथ क्या करें, आपकी स्टडी अच्छी हो सके, आपको टॉपिक अच्छे समझ में आ सके, इसलिए आप जो जो पढ़ाया जा रहा है साथ साथ में उसको क्या करें, रिटर्न लिखे भी अपने रजिस्टर में उसको साथ साथ नोट करते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं राउट के नियम के आधार पर विलियन के प्रकार। राउट के नियम के आधार पर विलियन के प्रकार। देखिए, राउट का नियम जो है हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, किसी अवयव का आंशिक दाब उसी अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, जिससे हमने नाम दिया था राउट का नियम। अब राउट के नियम के आधार पर जो विलियन के जो टाइप्स है, ये टाइप जो है यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है आदर्श विलियन और सेकंड है अनादर्श विलियन। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम अब स्टार्ट करते हैं, आदर्श विलियन क्या होता है और इसकी विशेषता पढ़ेंगे और उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम अनादर्श विलियन, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज क्या है और उसके एग्जांपल्स हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आदर्श विलियन। तो फर्स्ट टॉपिक अपना है आदर्श विलियन। देखिए, आदर्श विलियन की डेफिनेशन है ऐसा विलियन जो सभी ताप, दाब, सांद्रता पर राउट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलियन कहलाता है। आदर्श विलियन की डेफिनेशन क्या है? ऐसा विलियन जो सभी ताप, दाब, सांद्रता पर राउट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलियन कहलाता है। तो जैसे हमने राउट के नियम में पढ़ा था, पी ए इक्वल पी नॉट ए एक्स ए पढ़ा था। इसी प्रकार पी बी इज इक्वल पी नॉट बी एक्स बी, पी एस इज इक्वल पी ए प्लस पी बी। तो ये अपना राउट का नियम था। जो राउट का नियम का पालन करेगा वो हो जाएगा आदर्श विलियन। सेकंड इसकी जो विशेषता है वो देखते हैं हमें। इसमें विलेय व विलायक को मिलाने पर विलियन का आयतन अपरिवर्तित रहता है। इसमें विलेय व विलायक को मिलाने पर विलियन का आयतन अपरिवर्तित रहता है, अर्थात डेल्टा वी इज इक्वल 0, यानी डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है, इसमें कांस्टेंट होती है। थर्ड इसका जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में है, इसमें विलेय व विलायक को मिलाने पर
विलियन की एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है। यानी एंथैल्पी अपरिवर्तित रहने का मतलब अर्थात डेल्टा H इज इक्वल 0, यानी एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसके बाद में देखिए इसका जो फोर्थ पॉइंट जो आता है, फोर्थ पॉइंट जो है उसमें हम पढ़ेंगे। तो उसमें देखिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट था ऐसा विलयन जो सभी ताप दाब सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। इसके बाद में सेकंड हमने पॉइंट लिखा, इसमें विलय व विलायक को मिलाने पर विलयन का आयतन अपरिवर्तित रहता है। थर्ड पॉइंट जो है इसमें विलय व विलायक को मिलाने पर विलयन की एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है। देखिए जो टॉपिक्स है इसी के आधार पर हम अनादर्श विलयन पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो अपना फोर्थ पॉइंट जो है आदर्श विलयन का वो देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया है इनमें ए अणुओं का आकर्षण बल और बी अणुओं का जो आकर्षण बल है वो बी अणुओं के आकर्षण बल के बराबर होता है। तो फोर्थ पॉइंट की जो लाइन है वो देखिए आप आदर्श विलयन में, इसमें ए अणुओं का आकर्षण बल और बी अणुओं का आकर्षण बल बी अणुओं के आकर्षण बल के बराबर होता है। यानी ए अणुओं का आकर्षण बल प्लस बी अणुओं का आकर्षण बल इज इक्वल क्या हो जाएगा, बी अणुओं का आकर्षण बल। तो इनमें जो बल का मान जो है अणुओं के मध्य ए और बी जो भी अणु है उनका जो योग है, आकर्षण बल का जो योग है वो टोटल बी अणुओं के आकर्षण बल के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो पॉइंट है टोटल 4 पॉइंट्स पढ़े। इसके बाद में बात करते हैं एग्जांपल्स जो है। तो एग्जांपल्स में जैसे देखिए इसका एक एग्जांपल आदर्श विलयन का दिया हुआ है, बेंजीन प्लस टोलुइन। एक एग्जांपल की बात करते हैं जिसमें आएगा मेथेनॉल प्लस एथेनॉल। एक इसमें एग्जांपल की बात करें तो क्लोरो एथेन प्लस ब्रोमो एथेन। तो ये एग्जांपल्स हैं आदर्श विलयन के। वैसे आपने 11th में इनके फॉर्मूले सभी के पढ़े हुए हैं। जैसे बेंजीन है तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, C6H6 है। जैसे बेंजीन की स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, जैसे बेंजीन की स्ट्रक्चर आपने ये पढ़ी थी, फॉर्मूला था C6H6। और टोलुइन क्या होता है, टोलुइन का मतलब होता है यानी बेंजीन वलय जो है, जब बेंजीन वलय के ऊपर ग्रुप जुड़ जाता है CH3 यानी एल्किल ग्रुप, मैथिल ग्रुप ऐड हो जाता है तो हो जाता है टोलुइन हो जाता है। मेथेनॉल जो है, मेथेनॉल का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 11th में CH3OH। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है। इसके अलावा क्लोरोएथेन, तो क्लोरोएथेन भी था वहां, क्लोरोएथेन होगा C2H5Cl और ब्रोमोमेथेन हो जाएगा C2H5Br। तो इस प्रकार ये आदर्श विलयन की परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उसके एग्जांपल्स है वो होते हैं कंप्लीट। इसी के आधार पर हम बात करेंगे हम अनादर्श विलयन की। देखिए अनादर्श विलयन जो है आदर्श विलयन का जो होता है एकदम से अपोजिट होता है। जैसे अपने बात करें अनादर्श विलयन क्या होता है तो ध्यान दीजिए। अब अनादर्श विलयन स्टार्ट करते हैं।
अनादर्श विलयन की डेफिनेशन हो जाएगी ऐसा विलयन जो प्रत्येक ताप दाब सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो ध्यान दीजिए, सेकंड पॉइंट है अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन की डेफिनेशन है ऐसा विलयन जो प्रत्येक ताप दाब सांद्रता टेम्परेचर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। अनादर्श विलयन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन हो गई, ऐसा विलयन जो प्रत्येक ताप दाब सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। इसकी आगे की जो विशेषताएं जो रहेगी, सेकंड पॉइंट जो है वो आयतन का पढ़ेंगे, फिर थर्ड पॉइंट एंथैल्पी का और फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे आकर्षण बल का। तो वहां पर हमने सेकंड पॉइंट जो है आदर्श विलयन में लिखा था, इसमें विलय और विलायक को मिलाने पर विलयन का आयतन जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है, जबकि अनादर्श में क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यानी परिवर्तित। तो इसमें सेकंड पॉइंट एक पॉइंट में लिख देता हूं, जैसे इसमें विलय व विलायक को मिलाने पर विलयन का आयतन परिवर्तित हो जाता है, अर्थात डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, वहां पर आयतन अपरिवर्तित और यहाँ क्या हो जाएगा, परिवर्तित। इसी प्रकार तो थर्ड पॉइंट अपना है, यहाँ पर देखिए विलयन के एंथैल्पी, इसमें विलय व विलायक को मिलाने पर एज इट इज पॉइंट रहेगा, इसमें विलय व विलायक को मिलाने पर विलयन की एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी आप लाइन जो है वो आदर्श विलयन के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, यानी लाइन क्या हो जाएगी, इसमें विलय व विलायक को मिलाने पर विलयन की एंथैल्पी भी परिवर्तित हो जाती है। तो ये लाइन लिख लोगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0। फोर्थ पॉइंट जो अपना है आकर्षण बल का, तो आकर्षण बल का पॉइंट भी देखिए, वहां हमने लिखा था ए अणुओं का आकर्षण बल प्लस बी अणुओं का आकर्षण बल इज नॉट इक्वल टू ए बी अणुओं का आकर्षण बल। तो यहाँ पर लाइन वही है, इसमें ए अणुओं का आकर्षण बल और बी अणुओं का जो आकर्षण बल है वो ए बी अणुओं के आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है, जबकि आदर्श में क्या पढ़ा था, आकर्षण बल क्या होता है वहां पर बराबर होता है। तो इसमें एग्जांपल्स की जो बात करेंगे हम, जैसे एग्जांपल्स हैं, एक इसमें आएगा CH3OH प्लस H2O पढ़ेंगे, एक इसमें पढ़ सकते हैं CH3OH प्लस CH3Br, यानी मेथेनॉल प्लस ब्रोमो मेथेन का एग्जांपल भी ले सकते हैं। एक इसमें एग्जांपल की बात और करें तो ध्यान दें, बेंजीन प्लस हेप्टेन। देखिए ये सारे वर्ड्स आपके आ चुके हैं, वैसे पीछे कक्षाओं में आ चुके हैं, 11th में आपके हेप्टेन, तो हेप्टेन भी पढ़ा होगा आपने, कार्बन की एक सीधी श्रृंखला, ये एल्केन श्रेणी का 7 कार्बन का कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला क्या हो गया, कार्बन तो कितना होगा 7 और हाइड्रोजन कितने हो गए 16। तो ये है हेप्टेन का फॉर्मूला। बाकी और भी एग्जांपल्स है तो बुक्स में जो दिए हुए हैं उनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो है आदर्श और अनादर्श विलयन का, ये बोर्ड में भी आया हुआ है, तो उसको आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, डेफिनेशन अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी जो विशेषताएं हैं तो वो विशेषताएं भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। सिर्फ आदर्श विलयन यदि आप प्रिपेयर करोगे तो अनादर्श विलयन में क्या हो जाएगा, वहां
आपने जो पढ़ा है आयतन अपरिवर्तित रहता है, एंथैल्पी अपरिवर्तित है, आकर्षण बल बराबर होता है, जबकि इनमें क्या हो जाएगा, सभी में चेंजिंग हो लाइनें जो है आप एंटिटीज जो है उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। बाकी एग्जांपल्स जो है वो आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल आपको 2-3 एग्जांपल आपको बताए हैं, बाकी और भी एग्जांपल आपकी बुक्स में यदि दिए हुए हैं तो उनको भी आप अच्छे से क्या करेंगे, नोट भी करेंगे और उनको याद भी करेंगे। तो अब हम बात करते हैं आगे, अनादर्श विलयन जो है उसके आधार पर विलयन के दो टाइप पढ़ेंगे। एक आएगा धनात्मक अनादर्श विलयन और एक आएगा ऋणात्मक अनादर्श विलयन। तो स्टार्ट करते हैं। अनादर्श विलयन के आधार पर विलयन के जो टाइप्स है वो दो टाइप्स पढ़ेंगे, धनात्मक अनादर्श विलयन और एक पढ़ेंगे ऋणात्मक अनादर्श विलयन। देखिए जो भी पढ़ाया जा रहा है इसको आप अच्छे से स्टडी तभी होगी जब आप इसको साथ साथ क्या करेंगे, नोट भी करते चलेंगे। जैसे जैसे क्लास आप देखते हो उसको साथ साथ आप बुक्स में नोट भी करते चलेंगे तो उससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो बात करते हैं हमें अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन के जो प्रकार है इसमें हम दो टाइप पढ़ेंगे। एक टाइप तो आएगा फर्स्ट धनात्मक अनादर्श विलयन और सेकंड पढ़ेंगे इधर ऋणात्मक अनादर्श विलयन। तो देखिए धनात्मक और जो ऋणात्मक है ये राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करेंगे, एक धनात्मक और एक रहेगा ऋणात्मक। तो देखिए इसमें धनात्मक अनादर्श विलयन जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर इस विलयन में किसी अवयव का आंशिक दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित आंशिक दाब से अधिक होता है। अर्थात आंशिक दाब जो किसी अवयव का है जैसे पी ए, इसका मान अधिक होगा तो अधिक के लिए सिंबल ये आएगा पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए। इसी प्रकार पी बी पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा और पी एस की वैल्यू लिखे तो लिख सकते हो आप पी ए प्लस पी बी। यानी राउल्ट का जो नियम था वो नियम हमने ये पढ़ा था, ध्यान दीजिए राउल्ट के नियम में ये वैल्यू बराबर थी, इक्वल थी पी ए पी नॉट ए एक्स ए। और यहाँ पर है धनात्मक क्या करेगा, देखो धनात्मक और ऋणात्मक वर्ड जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, पॉजिटिव जो है पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव का मतलब होगी इंक्रीज होना, वृद्धि होना यानी अधिक होना। जैसे यहाँ पर लिखा है विलयन में किसी अवयव का आंशिक दाब राउल्ट के नियम से, तो राउल्ट के नियम में ये वैल्यू थी, इससे इसका मान क्या होगा ज्यादा, जबकि ऋणात्मक अनादर्श विलयन में ये वैल्यू क्या होगी, इससे राउल्ट के नियम से निर्धारित आंशिक दाब से कम। यानी जो ये पॉइंट जो मैंने पहला लिखा है इसमें यहाँ पर अधिक है, वहां पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस विलयन में किसी अवयव का आंशिक दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित आंशिक दाब से कम होता है। तो ध्यान दीजिए इस विलयन में किसी अवयव का आंशिक दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित आंशिक दाब से कम होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पी ए का मान कम होगा तो पी नॉट ए अब इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे पी बी पी नॉट बी एक्स बी
और पी एस की वैल्यू इस प्रकार नोट करेंगे पी ए प्लस पी बी। तो ये इसका हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की जो बात करें हम, तो सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था इसमें विलेय व विलायक का जो आयतन है, तो ध्यान दीजिए इसमें विलेय व विलायक को मिलाने पर विलयन का आयतन अधिक हो जाता है। इसमें आयतन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। यहां पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें विलेय व विलायक को मिलाने पर विलयन का आयतन क्या होगा, कम। तो यहां पर ये नोट कर सकते हो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, कम। क्या पॉइंट लिख लोगे ना, ये लिख लोगे, सेम ही है। इसमें विलेय व विलायक को मिलाने पर विलयन का आयतन यहाँ पर तो क्या है, अधिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें विलेय व विलायक को मिलाने पर विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, कम। तो उसका रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा। थर्ड पॉइंट जो है, इसमें विलेय व विलायक को मिलाने पर उष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात विलयन की एंथैल्पी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। देखिए इसमें विलेय व विलायक को मिलाने पर उष्मा का क्या होता है, अवशोषण, यानी इसमें अर्थात विलयन की एंथैल्पी अधिक हो जाती है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। यानी ये प्रक्रम कौन सा है, उष्मा शोषी। देखो जिस प्रक्रम में उष्मा का अवशोषण होता है तो प्रक्रम कौन सा जाएगा, उष्मा शोषी। तो उसमें एंथैल्पी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। देखिए इसी पॉइंट को हम यदि यहाँ पर बात करें, थर्ड पॉइंट जो है ऋणात्मक अनादर्श विलयन में आप नोट करोगे तो उसमें पॉइंट ये रहेगा, इसमें विलेय व विलायक को मिलाने पर उष्मा का उत्सर्जन हो जाता है, यानी उष्मा उत्सर्जित होगी। उष्मा उत्सर्जित होगी तो मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, अर्थात डेल्टा एच का मान क्या होगा, कम। तो यहाँ पर प्रक्रम कौन सा हो जाएगा, उष्मा क्षेपी, एंडोथर्मिक। उष्मा शोषी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक और उष्मा क्षेपी को बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो इसमें मान क्या हो जाएगा, कम। देखिए पॉइंट है इसमें, इससे लिख सकते हो आप, धनात्मक अनादर्श में जो है इसमें विलेय व विलायक को मिलाने पर उष्मा का क्या है, अवशोषण होता है। तो यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें विलेय व विलायक को मिलाने पर उष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात विलयन की एंथैल्पी कम हो जाती है। उसका ये रिप्रेजेंट हो गया। इसमें प्रक्रम कौन सा हो जाएगा, उष्मा क्षेपी, एंडोथर्मिक जिसे कहते हैं। तो ये हो गया इसका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो आएगा वो आएगा आकर्षण बल का। तो वो पॉइंट देखते हैं हम। तो ये तीनों पॉइंट जो आपकी समझ में आए होंगे। सबसे पहला पॉइंट है, इस विलयन में किसी अवयव का आंशिक दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित आंशिक दाब से अधिक होता है। इसके बाद में यहाँ पर पीए की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। यहाँ पीए की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो पीए की वैल्यू अपने ज्यादा लिख दी, पी नॉट ए अक्स लिख दिया यहाँ पर। पीबी इज लेस देन पी नॉट बी अक्स बी, पीएस इज लेस देन पीए प्लस पीबी। सेकंड पॉइंट जो है, इसमें विलेय व विलायक को मिलाने पर विलयन का आयतन अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर लिख दिया डेल्टा वी इज लेस देन 0, यानी 0 से ज्यादा है। इसमें विलेय व विलायक को मिलाने पर उष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात विलयन की एंथैल्पी अधिक हो, डेल्टा एच इज लेस देन 0, उष्मा शोषी प्रक्रम। तो इसी के आधार पर इसके भी क्या हो जाएंगे, 3 पॉइंट आप नोट करोगे। फोर्थ पॉइंट जो है उसकी बात करते हैं हमें। यहाँ पर हमें आकर्षण बल के आधार पर जो पॉइंट है वो क्या है। तो देखिए इसमें अणुओं का जो आकर्षण बल है, ए अणुओं का और बी अणुओं का आकर्षण बल है, उसका मान भी क्या होगा, एपी अणुओं के आकर्षण बल से ज्यादा होगा। और जबकि इसमें क्या हो जाएगा, कम। तो ध्यान दीजिए, फोर्थ पॉइंट जो है इसमें ए
अणुओं का आकर्षण बल व बीबी अणुओं का आकर्षण बल AB अणुओं के आकर्षण बल से अधिक होता है। देखिए जो आकर्षण बल का जो टॉपिक जो इसमें दिया गया है, इसमें तो आकर्षण बल का जो आपने पॉइंट जो है वहां पर आदर्श विलयन में जो वैल्यू पड़ी थी वहां पर ये पढ़ा था ए अणुओं का आकर्षण बल और बीबी अणुओं का आकर्षण बल, AB अणुओं के आकर्षण बल के क्या होता है, इक्वल होता है, जबकि उसमें अनादर्श विलयन पढ़ा था इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पर धनात्मक का मतलब मैंने पहले बताया था मान में वृद्धि होगी, तो उसमें हर वैल्यू अधिक है उसका मान भी अधिक है, जबकि इसमें ये पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक में इसको क्या लिखोगे, इसमें ए अणुओं का आकर्षण बल व बीबी अणुओं का आकर्षण बल AB अणुओं के आकर्षण बल से कम होता है। तो यहाँ पर अधिक और यहाँ पर क्या है, कम होता है। इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो उसमें जैसे एग्जांपल दिया हुआ है एथेनॉल प्लस एसीटोन है, इसमें एग्जांपल दिया है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म इसमें दिया हुआ है। इसके बाद में जैसे हम एग्जांपल की इसमें बात करें तो एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको, जैसे धनात्मक का जो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है मेथेनॉल प्लस जल भी दिया हुआ है, मेथेनॉल प्लस जल, और जबकि इसमें एक एग्जांपल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है H2SO4 प्लस जल। तो ये जो है अपना धनात्मक और ऋणात्मक अनादर्श विलयन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसमें कोई 4 पॉइंट्स हो गए और साथ में क्या हो गए, एग्जांपल का जो आप अध्ययन है वो आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि कई बार जो एग्जांपल से जो क्वेश्चंस आता है उसमें क्लासिफिकेशंस का भी आ जाता है। तो एग्जांपल आपको इसे ध्यान कौन सा धनात्मक में कौन सा ऋणात्मक में है, और इसके अलावा भी जो एग्जांपल एक दो एग्जांपल जो और दिए हुए हैं वो बुक से भी आप अच्छे से क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो ये आता है अपना राउल्ट के नियम के आधार पर जो विलयन का जो प्रकार है वो टॉपिक होता है अपना कंप्लीट है। इसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा एजोट्रॉप मिक्सर आएगा। एजोट्रॉप मिक्सर को हिंदी में बोलते हैं स्थिर क्वांति मिश्रण बोलते हैं। स्थिर क्वांति मिश्रण का देखिए अर्थ होता है दो या दो से अधिक घटकों का एक ऐसा मिश्रण है जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संघटन तो समान होता है और वो एक नियत ताप पर उबलते हैं, उसको बोलते हैं स्थिर क्वांति मिश्रण कहा जाता है। तो स्थिर क्वांति मिश्रण के बारे में हम आज बात करते हैं, डेफिनेशंस क्या है इसकी। लेकिन देखिए इससे पहले कि स्थिर क्वांति मिश्रण को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात अपनी इसमें और रह गई है, धनात्मक और ऋणात्मक अनादर्श विलयन में इनके जो ग्राफ्स हैं वो क्या है। तो देखिए हमने राउल्ट के नियम में एक ग्राफ पढ़ा था, उसके आधार पर इसमें धनात्मक और ऋणात्मक का ग्राफ भी शो कर दें एक दूसरे के रेखीय फलन का आंशिक दाब और मोल भिन्न में। तो ध्यान दीजिए इधर हमने रिप्रेजेंट किया था आंशिक दाब और इधर रिप्रेजेंट किया था मोल भिन्न। यहाँ पर अपने वैल्यू ली थी पीए की अधिकतम वैल्यू ली थी और इस लाइन पर ली थी पीपी की अधिकतम वैल्यू ली थी। तो यहाँ पीए की वैल्यू अधिकतम है तो यहाँ पर मोल भिन्न का मान भी अधिकतम से मान लीजिए कितना है, 1 है। यहाँ पीपी अधिकतम होने का मतलब यहाँ पर इस एक्स पी की वैल्यू भी क्या है, अधिकतम है। यानी अधिकतम होने का मतलब यही है कि भाई आपने राउल्ट का नियम ये पढ़ा था
किसी अवयव का आंशिक दाब है उसी अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता। यदि इसका आंशिक दाब का मान ज्यादा होगा तो मोल भिन्न का मान भी क्या होगा, ज्यादा। अब यदि मान लीजिए वैल्यू हम कम करें, जैसे देखिए ग्राफ को यदि इस रेखा को हम नीचे की ओर शो करें तो ये कम को शो करेगा। इसको हम इधर से लेकर आए, यहाँ पर अक्षय की जो वैल्यू है, अब अक्षय की वैल्यू जो इधर से इधर जा रही है तो मान में क्या रही है, कमी आ रही है। भाई यहाँ पर अक्षय की वैल्यू, तो यहाँ पर देखो इधर जाएंगे तो अक्षय की वैल्यू में क्या आएगी, कमी आएगी। तो इधर नोट कर सकते हो आप, अक्षय की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 और इधर एक्स बी इज इक्वल 1 और एक्स बी इज इक्वल 0। देखो इधर एक्स ए जो मैंने लिखा है यहाँ इसका मान ज्यादा है तो धीरे धीरे मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इधर तो मान में क्या दिखाई जा रही है, कमी, और इधर इसका मान ज्यादा है तो इधर इसका मान क्या हो रहा है, कम। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान दें एक बार आप, यहां पर एक्स ए लिखा है तो यहां पर देखिए एक्स ए की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, अधिकतम है। भाई यहाँ पर वैल्यू अधिकतम है, धीरे धीरे वैल्यू जाएगी तो इधर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर इधर जो अपन बात करेंगे यहाँ पीपी की जो वैल्यू, पीपी की वैल्यू भी क्या है, यहाँ पर अधिकतम है तो उसका मान क्या है, यहाँ पर अधिक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स बी कितनी है, अधिकतम है। इधर इसके मान में तो क्या रही है, एक्स ए के मान में देखो इधर जाएंगे धीरे धीरे तो इसके मान में तो क्या रही है, कमी। और इधर जाओगे आप एक्स ए के मान में तो क्या रही है, कमी, और इधर इसके मान में क्या रहेगी, कमी आ जाएगी। अब थोड़ा सा यदि ध्यान दीजिए तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है, थोड़ा सा ध्यान देना भाई आप, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू हमने क्या मानी है, अधिकतम मानी है। अब देखिए ये दोनों रेखाएं मिलाएं, ये नोट करेगा पीएस को। अब पीएस क्या होता है, पीएस इज इक्वल क्या होता है, पीए प्लस पीबी। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, धनात्मक अनादर्श विलयन का ग्राफ पढ़ रहे हैं तो धनात्मक में क्या करेगा, मान क्या होगा, सभी का ज्यादा। तो ये जो तीनों रेखाएं जो बनाएगी इनसे अपने को ऊपर की ओर लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान देना एक बार आप, रेखाएं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर पीए की वैल्यू है तो ये डैश डैश से नोट कर देता हूँ, ये पीए के लिए, ये पीबी के लिए आ गई सेकेंड लाइन, और ये आ गया पीएस के लिए। इस प्रकार इसमें ग्राफ आएगा। अब यहाँ पर ये पीए की जो वैल्यू है, पीए की जो वैल्यू है तो यहाँ पर ये वैल्यू लिख सकते हो आप, पीए की वैल्यू ज्यादा है, पी नॉट ए एक्स, ये पढ़ा था अपन ने धनात्मक अनादर्श में। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, पीबी की वैल्यू ज्यादा है तो ये पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, और यहाँ पी एस के लिए आ जाएगा पी ए प्लस डी बी। तो ये ग्राफ जो है आंशिक दाब और मोल भिन्न के राउंड के नियम में वो एक दूसरे के रेखीय फलन है, एक दूसरे की रेखाएं जो काट रही हैं उसको होते रेखीय फलन के रूप में क्या होते हैं, इसमें प्राप्त होते हैं। तो वर्दी में तो देखो रेखाएं जो आएंगी वो तीनों ऊपर से आएगी। जैसे वहां पर अपन ने ग्राफ बनाया था तो वहां पर अपन ये रेखाएं नहीं शो की थी अलग से, जो डैश डैश वाली रेखा है तो धनात्मक का मतलब वर्दी, वर्दी का मतलब ऊपर से रेखा, और ऋणात्मक में ये ग्राफ बनाओगे तो कहां से आ जाएगी, ये नीचे से आ जाएगी। तो ध्यान दीजिए, जैसे इस ग्राफ को बनाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी पी ए एक्स ए, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी पी बी और ये हो जाएगी एक्स बी। तो यहाँ से ये एक रेखा आ जाएगी, ये दूसरी रेखा और ये तीसरी। अब यहाँ से यदि पी ए की बात करें हम तो ये पी ए के लिए आएगा। यहाँ पर इसकी बात करें ये सेकेंड और ये आ जाएगा थर्ड। तीनों रेखाएं नीचे से, यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा पी ए की वैल्यू लो है तो ये लिख दिया पी नॉट ए एक्स ए। यहाँ पर पी बी की वैल्यू लिखेंगे तो पी पी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, और यहाँ पी एस की वैल्यू कम, पी ए प्लस पी बी। वही यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू क्या है, पहले अधिकतम है
फिर इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, अभी x a की वैल्यू अधिकतम है तो यहाँ x a की वैल्यू क्या है, 1 है। धीरे धीरे यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, x a की वैल्यू क्या हो रही है, x a की वैल्यू क्या हो गई 0। अब यहाँ पर x b की वैल्यू ले, हम x b की वैल्यू की बात करते हैं, यहाँ x b की वैल्यू क्या है 0 है और यहाँ पर x b की वैल्यू क्या है अधिक है, यही तो है, x a की वैल्यू अधिक है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इधर x a की वैल्यू क्या हो रही है 0, इधर x b की जो वैल्यू है वो 1 है, यहाँ x b की वैल्यू क्या है 0 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसके मान में क्या रही है, कमी को शो कर रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है और इधर देखो धीरे धीरे मान क्या हो रहा है ज्यादा, बढ़ती को शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये धनात्मक और ऋणात्मक अनादर्श विलयन के क्या है, आंशिक दाब और मोल बिल के आधार पर जो रेखीय फलन के इसमें ग्राफ दिए हुए हैं। तो ये ग्राफ भी आपको अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे, एग्जाम में कई बार पूछ भी सकते हैं। धनात्मक अनादर्श विलयन का आप आंशिक दाब और मोल बिल के मध्य आरेख खींचिए और ऋणात्मक अनादर्श का आप ग्राफ खींचिए। एक बार दोबारा देख लीजिए, आप ग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हमने जो ये लिखा है, ये ग्राफ जो बनाया है, सबसे पहले यहाँ पीए की वैल्यू अधिकतम ली है, अधिकतम है तो अवयव आंशिक दाब भी क्या होगा अधिकतम होगा। अब यहाँ पर देखो ये रेखा जो पीए की है धीरे धीरे जाएगी नीचे की ओर, तो मान में क्या आएगी कमी आएगी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, देखो यहाँ अधिकतम मैंने 1 माना है तो इधर वैल्यू क्या हो गई भाई 0 है, नीचे का जो पॉइंट है उसको शो करेगा 0 को शो करेगा, ये अधिकतम वैल्यू को शो करेगा, ऊपर की रेखा धीरे धीरे ऊपर चलेंगे तो मान में क्या होगी बढ़ती। यहाँ पर पीपी है तो पीपी यहाँ पर क्या है ये अधिकतम है, तो पीपी का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो एक्सपी का मान यहाँ क्या हो गया 0, इसका मान एकदम यहाँ पर लिख दिया मैंने 1। अब ध्यान इतना रखना है, धनात्मक का मतलब होता है वृद्धि होना, तो वृद्धि होने का मतलब देखो ये रेखा तीनों ऊपर से पीएस के लिए ऊपर से आ जाएगी, तीनों रेखाएं, एक रेखा पीए के लिए दिखा देंगे ऊपर से और एक रेखा डेल डेल से पीबी के लिए, इसमें एज इसका अपोजिट हो जाएगा, ये रेखाएं नीचे से रिप्रेजेंट करेंगी। तो इस प्रकार आज हमारा राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन के जो प्रकार है वो भी कंप्लीट होते हैं, अनादर्श विलयन के जो टाइप्स है वो भी क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं। कल हम बात करेंगे एजोट्रोपिक मिक्सचर की, हम बात करेंगे क्या होता है उसके बारे में, उसके टाइप्स क्या होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। और उसके बाद ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, साथ साथ आप इसको थोड़ा सा साथ साथ नोट भी साथ में करेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो तैयारी क्या होगी अच्छे से होगी। और जो कैंडिडेट जो है आज ही क्लास ले रहे हैं, कल की क्लास उन्होंने नहीं ली है या इससे पीछे की क्लास सॉल्यूशंस की उन्होंने नहीं ली है, तो पीछे की वीडियो जो है उनको देखें, शेयर भी करते रहे, सब्सक्राइब भी करते रहें।